नमस्कार, मैं हूं पलटू मलिक। दूर से दर्शन न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात तो कोरोना की करेंगे, मगर ये लॉकडाउन ने आम लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। आम आदमी कोरोना से बहुत ज्यादा ग्रसित हुआ। जो बाहर घूमते थे, जो अपनी जिंदगी को जीते थे, वो आज घरों में कैद है। एक पक्षी की तरह से, एक जानवर की तरह से। वो चाहते हैं उड़े, वो चाहते हैं घूमे, पर पॉसिबल तो नहीं हो सकता। मेरे साथ है चंडीगढ़ से अरिजीत सिंह, लखनऊ के नवाब लियाकत अली खान, नो, दिल्ली से राम प्रसाद और पटना बिहार से एक आम आदमी से भी ज्यादा आम आदमी रामू सिंह। आप सबका दूर से दर्शन न्यूज चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, वहां से राम प्रसाद जी से सवाल करेंगे। मेरा पहला सवाल, आप कोरोना को क्या समझते हैं? समझते तो अपने बाप को भी कुछ नहीं है हम। तो ये कोरोना क्या है? तो इस कोरोना के चक्कर में शादी टूट गई हमारी। पिंकी से 20 अप्रैल को शादी होने वाली थी हमारी। इस कोरोना ने तो शादू बना दिया मुझे। बड़ी मुश्किल से तो पिंकी से शादी तय हुई थी। अब उस पंडित को खोज रहा हूँ जिसने कौन सी पत्री देखकर ये शुभ मुहूर्त निकाला था। बस वो एक बार मिल जाए, उसकी तो खाट खड़ी कर दूंगा। देखिए राम प्रसाद जी, आप प्लीज हमारे चैनल पे मारने पीटने की तो बात मत कीजिए। इसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप उन पे जाइए, हर तरह से बात करिए। यहाँ सिर्फ एक मनोरंजन की तरह से बात करिए। हमारा मकसद आपकी दिल की बात को पूछना है और आप तक पहुँचना है। अब यही सवाल मेरा लखनऊ के नवाब साहब से है। नवाब साहब, ये बताइए, आप कोरोना से आप क्या समझते हैं? हाँ मियाँ, ये कोरोना भी कोई कोरोना है? कोई करता ही नहीं है। हम तो मायूस हुए जाते हैं। अरे नवाब साहब, आप अपनी पर्सनल लाइफ को मत बताइए, आप सिर्फ कोरोना बीमारी के बारे में बताइए। तो अब मेरे साथ हैं चंडीगढ़ के अरिजीत सिंह जी, जो हमको बताएंगे कोरोना से वो क्या समझते हैं। तो अरिजीत जी, आपका स्वागत है। अब बताइए कोरोना के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या अरिजीत जी, आप छींक कर कोरोना फैला रहे हैं क्या? ओ वीरे, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर चीज कोरोना नहीं होती। ठीक है अरिजीत जी, ठीक है, समझ रहे हैं आपकी बात को। हम यही सवाल रामू सिंह से करेंगे। रामू सिंह जी, ये बताइए कोरोना के बारे में आप कितना जानते हैं? अच्छा साहब रुकी, हम तो का कुछ दिखावत है। ये देखी साहब, दीवारी पे 50 रुपए का पूरा एक झालर खरीद के ले आए रहे और 3 दिन चला, खराब हो गवा। अब बताइए, इतनी महंगाई में ये झालर खरीद के लावा और 3 दिन में खत्म हो गवा। अब बताओ, अब वो दुकानदार के पास वापस गवा तो बोली चाइनीज है, ये ज्यादा नहीं चलत है। अब बताइए साहब, अब चाहे झालर हो और चाहे बीमारी हो, है तो चाइनीज ही। नहीं झालर चला ससुरा, न वो बीमारी चली साहब, वो जल्दी चला जाओ। मेरा दूसरा सवाल नवाब साहब से करना चाहूंगा। घर में रहकर आप सारा दिन करते क्या है नवाब साहब? मियाँ करना क्या है? बेगम बनाती हैं, हम खाते हैं, फिर हम सोते हैं, हम खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं। हम यही जिंदगी हो गई है। ये भी कोई जीना है? सिर्फ खाना और सोना नवाब साहब? हाँ मियाँ, अब तो ये तकिया और बिस्तर भी हमसे कहने लगे हैं, नवाब साहब थोड़ा हमारे ऊपर से उठ जाते हैं तो थोड़ा हम भी आराम फरमा लेते हैं। अब इन बेगैरतों को ये कहाँ पता कि इस लॉकडाउन में इनके सिवा हमारा है कौन? कहाँ जाएं हम? अब यही सवाल राम प्रसाद जी आपसे है। आप ये बताइए, इस लॉकडाउन में
अब घर में रह के कर क्या रहे हैं? आपकी दिनचर्या क्या है? आइए सर, मैं दिखाता हूँ आपको मैं घर में बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ। आइए सर, इनसे मिलिए। ये है मेरी पिंकी। अब तो सर बस इनसे शादी करने का ही सपना है मेरा। ये देखिए सर, मेरी पिंकी के प्यारे प्यारे बाल, इसकी प्यारी सी मुस्कान, बस जी करता है नहीं देखता रहूं। पिंकी सर चौथे गली के तीसरे मकान में रहती है, जिससे हमारी शादी तय हुई थी सर। अब तो बस इसे ही अपना बनाना है। अरे वाह, तब तो आपका मिलना जुलना हो जाता होगा राम प्रसाद जी। सर वो दिन याद मत दिलाइए। गए थे उससे मिलने उसकी गली में। पुलिस वालों ने पिछवाड़े पे जो डंडे बजाए हैं, अभी तक ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं। मेरा अगला सवाल रामू से है। रामू, ये बताइए आप, आपकी दिनचर्या क्या है? आप दिन भर करते क्या है? ठहरा ठहरा साहब, बतावत है। हाँ साहब, अब काहे की दिनचर्या साहब, लॉकडाउन ने तो हमारी फैमिली प्लानिंग पे पानी ही फेर दिया है। क्या मतलब? वो क्या बताई साहब, हमारी बीवी ना माँ बनने वाली है साहब। ससुरा ऐसे ही लॉकडाउन अगर लगल रहा ना, तो हमार भारत उस ससुरी चीन से कौनो काम में आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, जनसंख्या में जरूर जीत जाएगा। ये हमार वादा है। ओह, ये तो बहुत बुरी खबर है। हम सरकार से कहेंगे इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। आप टेंशन मत लीजिए, अब जनसंख्या पर ध्यान रखिए। हम सरकार से इस बारे में आपके लिए बात करें। अब मेरा दूसरा सवाल हरिजी जी से है। हरिजी जी, अब ये बताइए, आप घर में रह करके आपकी दिनचर्या क्या है? अब क्या बताऊं, परेशान कर दिया तेरी बाबी ने। गिन गिन के बदले ले रही है। ये पकड़ा दिया है तेरे भाई के हाथ में, घर का झाड़ू पोछा बर्तन, अरे बच्चों तक को तैयार करने की सारी ड्यूटी मेरे ही सर पे है। परेशान हो गया हूं मैं तो। अरे तो आप इतना काम कर ही क्यों रहे हैं हरिजीत जी? मना करिए अपनी पत्नी को कि मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा। वो क्या बताऊं वीरे, कुछ कहता हूं तो तेरी भाभी धमकी देती है कि 100 नंबर डायल कर दूंगी और बता दूंगी कि तुझे सर्दी जुकाम बुखार हो रखा है और कोरोना की टीम आएगी और तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। मैं तो परेशान हो गया हूं। कब ये लॉकडाउन हटेगा और मैं ऑफिस जाऊंगा। ओह, तब तो आपकी भलाई आपका घर का काम करने में ही है। मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता। अब मेरा तीसरा सवाल हरिजीत जी से है। सरकार ठेके खोलने की सोच रही है, तो आप मुझे ये बताइए इस बारे में आपका क्या राय है? क्या कह रहे हो वीर जी, सच में ठेके खुल रहे हैं? Run. अरे हरिजीत जी, आप रोने क्यों लगे? ऐसा हमने क्या बोल दिया जो आप रोने लगे हो? ये तो खुशी के आंसू में पगले। कम से कम दारू पीने के बाद बीवी तो ऐश्वर्या राय लगती है, और नहीं पियो तो निरुपमा राय से भी बेकार लगती है। हम समझ सकते हैं आपकी खुशी को। आपके चेहरे से देख करके लग रहा है कि ठेके की बात सुनकर आप कितने खुश हैं। अब मेरा अगला सवाल नवाब साहब से है। नवाब साहब, शायद आपको पता हो, ये मुझे नहीं पता है, सरकार शराब के ठेके खोलने जा रही है। लाहौर वाला कुवत, कैसी बातें कर रहे हैं जनाब? इस हराम चीज को हुकूमत क्यों खोल रही है? वैसे मियाँ, कब से खुल रही है शराब की दुकानें? क्या नवाब साहब, ठीक है, जैसे ही दारू के ठेके खुल जाएंगे सबसे पहले आपको इतला की जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हुजूर, शुक्रिया। यही सवाल मेरा राम प्रसाद जी आपसे ही है। सरकार दारू के ठेके खोलने की सोच रही है,
तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आप हमें दोबारा पिटवाने का काम कर रहे हैं। पिछली बार पिंकी से मिलने गए थे तो अभी तक पिछवाड़ा सूजा हुआ है। अब क्या सर पिछवाड़ा खत्म करके ही दम लोगे? हमें तो सर माफ करो। अब सर पिछवाड़ा ही नहीं होगा तो पैंट कैसे पहनेंगे? वैसे सर ठेके कब से शुरू हो रहे हैं? ओ राम प्रसाद जी, पुलिस वाले ने मार मार के पिछवाड़ा सुझा दिया। तब तो आपको बिल्कुल गली में नहीं जाना चाहिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। अब हमारा अगला सवाल पटना में बैठे हुए रामू जी से है, जो हमें बताएंगे वो शराब के विषय में क्या सोचते हैं। साहेब, हमको कौनो फर्क नहीं पड़ा था। शायद आप भूल गवा कि बिहार में शराब बैन है। साहेब, एक विनती है आपसे, तनिक की ब्यूटी पार्लर खुलवाई दो ना। वो हमारी बीवी है ना, उस सरपंच जैसे होके दाढ़ी मोचाई गवा है एकदम। अब कुछ दिन और अगर ब्यूटी पार्लर ही ना खुली तो हमरा मर ऊपर में कौनो फर्क नहीं दिखी। साहेब खुलवाई दो ना। ए रामकली, ये नहीं आओ। हाँ बैठ। साहब, ये है हमारी धर्म पत्नी। तनी साहब के अपन चेहरा दिखाओ। देख रही साहब, अपन चेहरा नहीं दिखाए थे। आप चिंता न करिए साहब, हमारे पास इनकी फोटो है, हम आपकी फोटो दिखा दे। Oh no! चल तू जा, तू जा। अब देख लही ना साहब, आपन चेहरा तो नहीं दिखाई थे। अब सोची का हाल हुई हमार जब दिनन भर इनके देखत रहे घरे में। साहब एक बात बताई, सरकार बैन किया है ये शराब, पब्लिक नहीं। आपके जब शराब चाहे तब मिल जाता है। दिखाई साहब, आपको दिखाई। ये देखिए साहब, ये देखिए। हमके जब चाहे तब शराब मिल जाता है। दूर से दर्शन न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। आप सब दर्शकों का भी धन्यवाद। आपने भी अपना वक्त दिया। अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा। कोरोना काल में इस जैसी महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं। इससे लड़ने का एक ही उपाय है, मुस्कुराते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद।